में से वो सिया के पीछे पीछे चलती आई है, पर अब वो उससे आगे बढ़ेगी और सबसे जरूरी वो अब करण को भी पा लेगी। लोरी का असिस्टेंट, अब सब ठीक ही होगा। बहुत जल्दी टॉप 10 मॉडल का कंपटीशन भी होने वाला है और जैसा कि चल रहा है उससे लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा और तुम टॉप मॉडल के खिताब के और करीब आ जाओगी। ये सब कुछ लोरी के ख्वाबों से भी सुंदर था। सिया करण के असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल पहुंची। इस वक्त उसके साथ में उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। वो एकदम अकेली थी। जैसे ही दोनों लोरी के कमरे के पास पहुंचे, कमरे के बाहर लोरी का असिस्टेंट चौकीदार की तरह खड़ा था। ये वही इंसान था जिसने सारा इल्जाम सिया पर लगा दिया था, ये कहकर कि उसने खुद फैसला लिया है। लोरी का असिस्टेंट, लोरी अभी सो रही है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। सिया, तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है ना? असिस्टेंट, सबको पता है। तुम्हारा पूरा नाम सिया सिंघानिया है, इसमें बताने वाली क्या बात है? सिया, बिल्कुल सही। जब तुम्हें ये पता है कि मेरा नाम सिया सिंघानिया है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बदतमीजी करने की? लोरी को जैसे ही सिया की आवाज सुनाई दी, उसे अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर उसे सिया को कुछ सुनाना भी था तो ये सही वक्त नहीं है। लोरी ने अंदर से आवाज लगाई, क्या सिया आई है? उसे अंदर आने दो। सिया अंदर जाती है। सिया, कैसी हो तुम? सिया अच्छे से जानती है लोरी ने अपने पैर पर चोट खुद लगवाई है ताकि वो शादी ना कर सके। सिया, हमें 3 मिनट के लिए लाइव होना है, करण ने बताया है, क्या ये सही है? लोरी, सिया, हम बहनों की तरह हैं। मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी इमेज जल्दी ठीक हो जाए। सिया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि ये औरत कितनी बेशर्म है, पर नहीं, सिर्फ ये नहीं, करण भी। दरअसल ये दोनों ही एक जैसे हैं, घटिया। शो की सच्चाई वो तीनों जानते थे, फिर भी लोरी उसके सामने नाटक कर रही है। सिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ, इसलिए कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लोरी का असिस्टेंट, हमने पूरी तैयारी कर ली है। अभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर लोरी की ड्रेसिंग बदलने के लिए अंदर आएंगे। ठीक उसी वक्त तुम्हें लोरी का पैर धोना है। आखिर लोगों को भी तो पता चले तुम्हें कितना पछतावा है। सिया गुस्से में, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही कोई माफी मांगूंगी। शो में क्या हुआ था हम दोनों जानते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब ये नाटक बंद करना चाहिए? लोरी, ये सब तुम क्या कह रही हो? लोरी अब भी नाटक कर रही थी। सिया, लोरी देखो, अब तुम ये सही गलत का दिखावा बंद करो। अगर बात करण की नहीं होती तो मैंने अब तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया होता। मैं पहले भी कई बार तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ, पर अब और नहीं। मैं किसी भी सूरत में तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। लोरी, तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी गलती मान चुकी हो, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो? सिया गुस्से में, मैं तुमसे किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोरी के असिस्टेंट ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो तुरंत मीडिया को दे दिया। सारे लोग फिर दोबारा से सिया को भला बुरा कहने लगे और इस तरह से दोनों मॉडल्स की लड़ाई शुरू हुई। सारे लोग बातें कर रहे थे कि दोनों को पब्लिक के सामने पेश आना नहीं आता। तभी स्टार किंग ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो अब सिया के साथ सख्ती से पेश आएंगे। उन्होंने उसे जो मौका दिया था अब शायद वो उसे ना दें। इस गहमा गहमी के बीच में एक फेमस पर्सनालिटी ने एक फोटो एल्बम रिलीज किया। एल्बम में लोरी और करण के बहुत सारे फोटो थे, जिसमें लोरी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है और करण उसके बाजू में लेटा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा है। उस एल्बम का टाइटल था, ऐसा नहीं कि सिया को माफी मांगनी नहीं है, दरअसल उसे माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। इस गहमा गहमी के बीच एक फेमस वेबसाइट ने उस एल्बम को दोबारा पोस्ट किया, ये कहते हुए कि शो में सिया का लोरी की जगह लेने की सच्चाई को बयां करता है। अब सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि अब तक जो भी हुआ वो सिया ने प्यार की खातिर किया, करण की खातिर किया और लोरी इस बात का फायदा उठाकर उसे परेशान करती रही है। अब लोग सिया के बारे में पुरानी खबरों को ढूंढ रहे थे। जितना भी लोगों ने ढूंढा, उन्हें उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ
अच्छा देखने को मिला। उसकी मॉडलिंग के समय की बहुत खूबसूरत तस्वीरें मिली। अब लोग ये कह रहे थे उसने अपने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दिया और तो और इतना बड़ा इल्जाम भी अपने ऊपर ले लिया। जिस समय ये एल्बम रिलीज हुआ उस समय लोरी एक इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू में कह रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ कि वो कितनी बेशर्म है। लोरी ने जब ये कहा तब रिपोर्टर के साथी ही ने आकर उसे एक फोन दिखाया और ठीक उसी वक्त रिपोर्टर ने उस फोन को लोरी के साइड करते हुए कहा, मैम क्या ये फोटो सही है और इसमें आप ही हैं? फोन देखते ही लोरी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उसने बात को संभालने के लिए रोना शुरू कर दिया। अब उसकी इमेज एक ऐसी मॉडल की बन चुकी थी जो इंडस्ट्री में ऊपर आने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी और के बॉयफ्रेंड को भी चुरा सकती है। रिपोर्टर ने लोरी को बेइज्जत करना स्टार्ट कर दिया। रिपोर्टर, मुझे लगता है ये फोटो सही है, तभी आप कुछ कह नहीं पा रही हैं। लोरी, नहीं ये सब झूठ है, ये सब सिया की चाल है मुझे फंसाने की। रिपोर्टर, जो खुद एक औरत थी वो अब लोरी को लेकर थोड़ी सख्त हो चुकी थी। प्लीज अब आप ये ना कहें कि ये गलत है और आपने सिया के बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया है। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी और यहाँ दूसरी ओर आप ही गलत हैं। लोरी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उसने कहा, अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, प्लीज कैमरा बंद कीजिए। रिपोर्टर, जैसा आप ठीक समझे, मैं फिलहाल कैमरा तो बंद कर देती हूँ, पर एक बात याद रखिएगा, जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। आपने सिया के साथ गलत किया, इसीलिए अब आपके साथ भी अच्छा तो नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो अब सच जानने के बाद मैं वादा करती हूँ कि कभी भी सिया के बारे में कुछ गलत नहीं लिखूंगी। लोरी डर के मारे कांप रही थी। जब वो स्टार किंग के ऑफिस में पहुंची उसे करण मिला। करण लोरी से, परेशान मत हो, ये सिर्फ फोटोज हैं, हमारी कंपनी इस मैटर को संभालने की कोशिश कर रही है। करण बोल तो रहा था पर अंदर से वो भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इस सब से लोरी का करियर तो खराब होता ही है, साथ ही साथ अब अगर सब सही प्रूव हो गया तो वो सिया को भी खो देगा, क्योंकि उसने न सिर्फ उसे दबाया है बल्कि उसे धोखा भी दिया है। करण ने सिया को फोन किया। फोन बार बार बज रहा था पर सिया फोन नहीं उठा रही थी। वो फोन हाथ में ही लेकर बैठी थी। उसे पता था करण फोन करेगा, पर वो करण को और भी छोटा महसूस कराना चाहती थी। हॉस्पिटल के कमरे से निकलने के बाद सिया बाहर आकर एक जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई थी और राजवीर की कार के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में ही कार आई और राजवीर खुद लेने आया था। राजवीर, अंदर बैठे। राजवीर सिया के बार बार बजते फोन को देखते हुए पूछता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सिया ने अपना फोन बैक सीट पर फेंक दिया। सिया, आप जवाब जानते हैं। सिया चाहती थी करण उसे सारी रात ढूंढे और परेशान हो। वो उसे एहसास कराना चाहती थी ना मिलने की बेचैनी कैसी होती है। दोनों वहाँ से निकले। सिया राजवीर के कान के तिल को बड़े गौर से देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर कान में बालियों के साथ पैदा हुआ है। राजवीर, क्या देख रही हो? सिया, कुछ नहीं, हम घर जाने से पहले क्या कहीं और जा सकते हैं? राजवीर शरारती अंदाज में, ठीक है, हम जा तो सकते हैं, पर क्या हम घर जाकर वो कंप्लीट कर सकते हैं जो कल नहीं किया था? सिया नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि शायद कल जितनी हिम्मत वो आज ना जुटा पाए। दोनों घर जाने से पहले चेरी ब्लॉसम नाम के एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पर सिया अक्सर करण के साथ जाया करती थी। गार्डन पहुँच के सिया करण को फोन करती है। सिया, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो हमारे रोज की मिलने वाली जगह पर आ जाओ। सिया राजवीर को कहती है, बस ये आखिरी बार मैंने उससे हमारे पर्सनल मैटर और हमारी पर्सनल फीलिंग को लेकर बात की है। इसके बाद वादा करती हूँ कभी नहीं करूँगी। करण भागते हुए सिया को मिलने आता है। आता भी क्यों ना, क्योंकि लोरी के साथ उसका चाहे कुछ भी रिश्ता रहा हो, पर वो सिया को नहीं खोना चाहता था। उसे ऐसी लड़की और कहाँ मिलती जिसका इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो, खुद इतनी शांत हो, वो उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। उसे एक ऐसी ही लड़की चाहिए जिसे वो अपने इशारों पर नचा सके।
दोनों गार्डन के ऊपर बने होटल पर जाकर बैठ गए और करण के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में करण नीचे दिखाई दिया। सिया करण को होटल की खिड़की से देख सकती थी। करण बड़ा बेचैन लग रहा था। सिया उसे ऐसा ही देखना चाहती थी, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त करण खड़ा था ठीक उसी जगह पर सिया ने कई बार उसका इंतजार किया था, जिसमें 10 में से 5 बार तो करण आता ही नहीं था। नफरत, गुस्सा, धोखा जो करण ने सिया को दिया था, आज उसे सब लौटाना चाहती थी। राजवीर, क्या तुम्हें इससे राहत मिल रही है? क्या इससे तुम्हारी नफरत कम होगी? सिया, मुझे वो नहीं पता, पर छोटा या बड़ा जो भी करण ने मुझे दिया है, मैं उसे सूद समेत लौटाना चाहती हूँ। दोनों होटल में बैठकर अपने लिए खाना ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी वेटर ने आकर टेबल पर कुछ रखा। वेटर, सर, आपके लिए चिकन रोल। राजवीर, तुम्हें कैसे पता? ये मेरा फेवरेट है। डिनर के दौरान राजवीर सिया को बड़े गौर से देख रहा था। उसके सामने एक ऐसी औरत बैठी थी जो वैसे तो बहुत शांत, बहुत मासूम, पर वक्त पड़ने पर बहुत कठोर भी हो सकती है। जहां दोनों ऊपर अपने डिनर का मजा ले रहे थे, वहीं करण नीचे बेचैनी की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। 2 बार सिया की मदद करने के बाद और इस बार सब कुछ खुद संभालने के बाद राजवीर समझ चुका था कि सिया कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी वो उसकी बीवी है और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा कि कोई उसे तंग करे। अगर सिया चाहे तो ऐसा कर सकती है। इधर दूसरी ओर करण बेचैन होता जा रहा था और बेसब्री में इधर से उधर घूम रहा है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा बीत चुका है। वो बार बार सिया को कॉल किए जा रहा है, पर सिया ने अपना फोन बंद कर रखा है और दोनों अपना डिनर का मजा ले रहे हैं। दोनों के लिए इस वक्त करण उनकी पहरेदारी करते हुए चौकीदार से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर सिया का आगे का प्लान क्या होगा, जानेंगे अगले भाग में।